संगीत सरिता। इटावा घराने का सितार वादन। संगीत सरिता के अंतर्गत आज सुनिए इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। अब तक हम लोगों ने इमदाद खां साहब के लिए, इनायत खां साहब के लिए, वहीद खां साहब के लिए बात करी। उनकी शैली, उनका बजाने का तरीका वगैरह हम लोगों ने उनके रिकॉर्ड्स के ज़रिए मालूम किया। हमने वो देखा कि जो स्टाइल इमदाद खां साहब के पिताजी उस्ताद साहबदाद खां साहब ने शुरू करी थी, उसको ही इमदाद खां साहब काफ़ी आगे ले गए। जैसा हमने देखा और रिकॉर्ड में जो सुना, उससे पता लगता है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड से काफ़ी आगे था, काफ़ी ज़ोरदार था। ज़्यादा काम राइट हैंड से ही करते थे। और जैसे हम सबको मालूम है, पखावज और तबले के जो बोल थे, पखावज की जो शैली थी, वही राइट हैंड के ऊपर उन्होंने ट्रांसमिट कर दी। जो सितार बजता था, उससे ऐसा महसूस होता है कि बहुत कड़ा रियाज, लय, सुर की काफ़ी मालूमात और उसका जो बजाने का तरीका, जो एग्जीक्यूशन कहेंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट था। सफाई, कस वगैरह बहुत ही क्लियर और बहुत ही साफ अंदाज से पेश किया जाता था। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि अब तक भी, मतलब कि इनायत खां साहब से पहले तक, इमदाद खां साहब तक, जो आलाप की मुर्कियाँ थी, उनको मुर्की नहीं कहना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि मुर्की शब्द ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यही कहें कि ध्रुपद अंक की मीण ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। मतलब ये कि आलाप में जो मीण खींची जाती थी वो ध्रुपद अंक की थी, बड़ी सीधी और सादी, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं था। जब इनायत खां साहब के ऊपर हम आते हैं, इमदाद खां साहब से आगे चल के, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन सितार में, उसकी शैली में, उसका आवाज़ में ज़रूर आया। जैसे पहले मैंने कहा था कि इनायत खां साहब की शैली, उनका सोचना, उनका मिजाज बड़ा भक्ति रस प्राधान्य था। उनकी जो पर्सनालिटी थी वो भी वैसी थी। कई लोग कहते हैं कि उनकी अगली ज़िंदगी में वो बिल्कुल साधु संत जैसे हो गए थे। उनका बजाना भक्तिमय ज़रूर था, डिवोशनल ज़रूर था, लेकिन तरीका जो था बजाने का वो भी बहुत कसदार था। हमने रिकॉर्ड उनकी सुनी, भैरवी की भी रिकॉर्ड सुनी, पीलू की भी रिकॉर्ड सुनी, और उसमें खास करके भैरवी की रिकॉर्ड में जो एक सपाट तान लेके आए हैं, उससे पता लगता है कि वो भी इतने ही रियाजी थे, इतने ही तबीयतदार थे। जहाँ तक तरीके की बात है, मेरा ख्याल ये कहना ज़रूरी है कि इनायत खां साहब ने मुर्किया, ख्याल अंक की मुर्किया ज़रूर शुरू करी सितार में बजाने की। मतलब कि थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा ट्रांजिशन, जो ध्रुपद अंक का गाना बजाना था उससे अब ख्याल अंक का गाने बजाने के ऊपर आया। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि गायकी अंक की शुरुआत इनायत खां साहब के बजाने से, मतलब इनायत खां साहब के टाइम से ज़रूर शुरू हुई। सितार में भी हम देखते हैं 3 सुर 4 सुर की मीट खींची है उन्होंने। बोल का काम भी बहुत ज़ोरदार रहा। रज़ा खानी गत में हम देखते हैं खास करके कि ये गत सब बोलों से भरी हुई है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बड़े मुश्किलात बोल उन्होंने इस्तेमाल किए सब गतों में।
ये भी मानना जरूरी हो जाता है कि रजा खानी गत के बोल जैसे मसीद खानी गत के हैं वैसे कायम नहीं हुए हैं। ये कहना जरूरी है कि रजा खानी गत जितनी दुरत में है वो सभी रजा खानी है, वो भी कहना गलत है। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि रजा खानी गत जरूर द्रुत लय में होती है, लेकिन सब द्रुत लय की गत रजा खानी है ये कहना गलत है। इन्होंने मतलब कि इनायत खान साहब ने तिहाई भी सितार में इंट्रोड्यूस करी, वो भी हमने रिकॉर्ड में देखी। झाला जो बजाते थे वो एक लॉ बन जाती थी, और जहाँ तक हमारा ख्याल है झाला की एक शैली इन्होंने इनायत खान साहब ने एक ऐसी कायम करी कि आज तक वही शैली के ऊपर करीब करीब सब सितारिये चल रहे हैं। इनायत खान साहब के बाद हमने वहीद खान साहब की रिकॉर्ड भी सुनी, जिससे पता लगता है कि ये रियाजी घराना है। वहीद खान साहब भी बहुत रियाजी थे, इतना ही अच्छा सुरबहार बजाते थे जितना अच्छा सितार बजाते थे, और इन्होंने अपनी एक शैली कायम करी थी जो मैंने पहले कही, बड़ी भोली, सिंपल और बहुत ही असरदायक। उनकी जो टेक्निक थी उसको एक ही अल्फाज में किया जाए तो कह सकते हैं कि बड़ी चार्मिंग थी। अब हम विलायत खान साहब के लिए बात करेंगे। आज की श्रृंखला में विलायत खान साहब के लिए ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। जैसे सभी को मालूम है विलायत खान साहब ने बहुत ही छोटी उम्र से सितार शुरू किया था। मैंने उनको सुना है करीब उनकी उम्र उस टाइम पे 18-20 साल की थी। जब से मेरी उनसे मुलाकात हुई 1944 में, जब मेरी उम्र कुछ 16-17 साल की थी, बस उनकी उम्र ही करीब उतनी ही थी। उससे पहले हालांकि वो कलकत्ते में थे। कलकत्ते के बाद वो चले गए दिल्ली से नाहन स्टेट गए, जहां उनके मदर के पिताजी उस्ताद बंदे हसन खान साहब रहते थे। नाहन स्टेट में वो मुलाजिम थे। विलायत खान साहब बहुत छोटी उम्र में क्या सितार बजाते थे वो हमको उनके एक रिकॉर्ड सुन के पता लगता है। रिकॉर्ड से ये भी महसूस करते हैं हम कि कितनी तालीम उनको इनायत खान साहब से ऑलरेडी मिल चुकी थी। कई लोगों का ऐसा मानना है कि विलायत खान साहब इतनी छोटी उम्र के थे जब उनके पिताजी का मतलब कि इनायत खान साहब का देहांत हो गया कि उनको कुछ तालीम मिली ही नहीं। मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत बात है। 2 रिकॉर्ड्स हैं मौजूद मेगाफोन की, जिसमें एक साइड के ऊपर इनायत खान साहब ने बजाया है, दूसरी साइड पे विलायत खान साहब जबकि उनकी उम्र 8, 9 या 10 साल की थी जबकि है। विलायत खान साहब ने टोड़ी बजाया है एक साइड के ऊपर, और दूसरी रिकॉर्ड में उन्होंने भैरवी बजाया है। तो मेरा ख्याल है कि हम टोड़ी की उनकी रिकॉर्ड ज़रूर सुने, जिससे पता लगेगा हमको कि विलायत खान साहब 10 साल की 9 साल की उम्र में भी कितना सितार बजाते थे और कैसा बजाते थे।
गोरखनाथ ऑफ गुरुपुर। तो आपने सुना ये रिकॉर्ड, जिससे पता लगता है कि इतना छोटा सा बच्चा भी कितना तैयार सितार बजाता था। और आपका ध्यान खास में दोहराऊंगा, जो निकास है बोलों की, दृदा दादृदा, उसकी वो खास ध्यान देने लायक है। कहते हैं कि खान साहब ने इसी उम्र में इनायत खान साहब के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भी बजाया था। तो खान साहब ने बहुत ही छोटी सी उम्र में सितार शुरू किया था और 8, 9, 10 साल की उम्र में काफ़ी बजा लेते थे। वो ही 10, 11 साल की उनकी उम्र थी और इनायत खान साहब का देहांत हो गया और वो कलकत्ते में ही थे उस ज़माने में। उसके बाद कलकत्ते की बात क्या हुआ, इनायत खान साहब कहाँ गए, कैसे गए, क्या उन्होंने सितार पे कैसी मेहनत की वगैरह हम अगली श्रृंखला में आपको सुनाएंगे। नमस्ते। इटावा घराने का सितार वादन संगीत सरिता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।